सभी का एक बार फिर से ज्ञानकुंज क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं के और आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी डेफिनेशन को कैसे याद किया जाए। साइकोलॉजी में जितनी भी डेफिनेशन आती हैं या शिक्षा में मनोविज्ञान में जो भी परिभाषाएं आएंगी उनको ट्रिक के हिसाब से कैसे याद करते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स पे सर परिभाषा याद नहीं हो रही है, उनको ट्रिक के हिसाब से करवाइए। तो आज अपन देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में जो किशोरावस्था का टॉपिक था उसमें मैंने आपको परिभाषाएं करवाई, उन परिभाषाओं को शामिल किया है फिर से। इसमें अपने पहली परिभाषा रहेगी स्टैनली हॉल की। स्टैनली हॉल की क्या परिभाषा है? ये तो काफी चर्चित परिभाषा है, सबको याद भी होगी लगभग। किशोरावस्था प्रबल दबाव तूफान तनाव व संघर्ष का काल है। तनाव व संघर्ष का काल है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। किशोरावस्था प्रबल दबाव तूफान तनाव व संघर्ष का काल है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आओ इसकी एक ट्रिक देखते हैं। इसकी परिभाषा है स्टैनली हॉल की। आप ये मानो आप कहीं पे जा रहे हो, आप कहीं पैदल जा रहे थे, अचानक ही मौसम खराब हुआ और बहुत ज्यादा बिजली कड़कना बादल गरजना ये हुआ, यानी कि प्रबल दबाव बन गया आप पर। फिर क्या हुआ? बहुत ज्यादा तूफान आया तो मन में तनाव हो गया और संघर्ष करना पड़ रहा है। जब बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, तूफान आता है, तनाव होता है, आपको संघर्ष करना पड़े तो आप कहां पर जाकर बचाव करते हैं? देखो ये माना कि कोई बड़ा सा हॉल है, यो क्या है गुरुजी? यो हॉल है, ये बड़ा सा हॉल है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं उस समय। यहाँ पर कोई पेड़ खड़ा है, माना ये पेड़ खड़ा है, आप जहां से जा रहे थे वहां पर ये तो कोई पेड़ है, ये यहाँ पर पेड़ है। बहुत ज्यादा तूफान आया, तनाव हुआ, संघर्ष करना पड़ा, तो ये बताओ पेड़ के नीचे जाओगे या कोई बड़ा सा हॉल देखकर उसमें छुपेंगे अपने? पेड़ के नीचे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि पेड़ तूफान में उखड़ भी सकता है, तो ये ऑप्शन तो खत्म है। जब अपने पर प्रबल दबाव होता है, तूफान आएगा, तनाव होगा, संघर्ष यानी मौसम बिगड़ा, तो कहां पर आकर के छुपेंगे? हॉल में, कोई बड़ा सा हॉल। ये जो स्टैनली नाम है इसको एक बार सडनली नाम याद कर लो। सडनली यानी कि अचानक, अचानक आकर के हॉल में छुपेंगे, पेड़ के पास नहीं जाएंगे, पेड़ गिर सकता है। समझ गया? याद करने को छोटा सा तरीका हुआ है, देखो इसको किसी के साथ जोड़ लो, आप किसी शब्द के साथ शब्द के साथ जोड़ लो ताकि परीक्षा में एग्जाम में देखते ही आपको याद आ जाए। हाँ, गुरुजी ने कहा था कि हॉल में जाना है। जब प्रबल दबाव हो, तूफान, संघर्ष और तनाव हो जाए तो क्या करेंगे? हॉल में जाकर के छुपते हैं। हो गई? ये तो थी स्टैनली हॉल की परिभाषा कि जब प्रबल दबाव होगा, तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगा कोई और संघर्ष करना पड़ रहा है तो जाकर के कोई अचानक किसी हॉल में छुपते हैं। अब देखो नंबर 2 पे आती है इसमें किलपैट्रिक की परिभाषा। किलपैट्रिक की परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है भाई? किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब कठिन काम जीवन में बहुत से होते हैं, इसको एक बार काम कर लो आप याद करने के हिसाब से। कठिन काम बहुत होते हैं। एक छोटा सा कठिन काम ये भी होता है, देखो ये माना कोई किल है, इसको आप मान लो किल है, ये कोई कोरोना का सैंपल लेने का नहीं, कोई लैब का नहीं है, माना कि किल है। ये तो हो गई किल, और ये क्या है? पैट्रिक, यानी किल को पीटना है। किल को ऐसे पीटेंगे तो कई बार कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि दीवार जो है वो कठोर होती है, किल मुड़ भी जाती है। किल को पीटना बहुत ही कठिन होता है, किल को लगाना, ऐसे याद कर लेना। किलपैट्रिक इसकी परिभाषा है, किलपैट्रिक की, किल और पैट्रिक यानी किल को पीटना कठिन काम होता है। अब ये परिभाषा जब एग्जाम में आएगी तब आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ने बताया था कि किल को पीटना कठिन काल है। इसको वापस काल करना है, समझ गए?
जैसे एग्जाम में आ गया कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ऑप्शन ए रोज की परिभाषा है, ऑप्शन बी स्किनर की परिभाषा है, ऑप्शन सी वुडवर्थ की है और ऑप्शन डी किलपैट्रिक की है। तो उनमें आपको देखते ही हाँ कठिन काम तो ये बताया था किल लगाना, समझ गए? तो ये क्या होगा, किलपैट्रिक की परिभाषा है। इसके पश्चात नंबर 3 पर आता है किलपैट्रिक की एक और परिभाषा है, वो क्या है, किशोर को यदि एक शब्द में लिखा जावे, एक शब्द में लिखा जावे तो वो है परिवर्तन, तो वो है परिवर्तन यानी कि बदलाव। इसने ये कहा है किशोर को यदि एक शब्द में लिखा जाए तो वो है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव हो रहा है। अब देखो ये कोई स्थान है, माना ये कोई स्थान है, अब यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है ना। अब क्या करेंगे, जैसे ही किल यहाँ पर लगेगी तो यहाँ पर एक बदलाव हो जाएगा यानी कि परिवर्तन। अब इस परिभाषा को बीच से पकड़ो, यहाँ पर दिया है एक शब्द में, तो किल लगाएंगे तो एक निशान बनता है ना छोटा सा, ये बन गया एक शब्द। और ये परिवर्तन यानी कि पहले ऐसा था यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये निशान हो गया और ना परिवर्तन, एक छोटा सा परिवर्तन हो गया यहाँ पर। यानी किशोर को यदि एक शब्द में लिखा जाए तो वो होता है परिवर्तन। किसकी परिभाषा है, किलपैट्रिक की परिभाषा है। ये भी किलपैट्रिक की रहेगी, याद होगी दोनों। किलपैट्रिक की दो परिभाषाएं हैं, एक तो जीवन का सबसे कठिन काल है, किल लगाना भी कठिन काम है, और एक किशोर को एक शब्द में लिखा जाए तो वो है परिवर्तन। यहाँ पर पहले कोई परिवर्तन नहीं था, जैसे ही यहाँ पर किल लगाई यानी कि किल और किल लगाई उसको पीटा तो यहाँ पर निशान हो गया तो वो हो गया परिवर्तन। एक शब्द में लिखा जाए तो वो होगा परिवर्तन। इनको एक बार अगर दिमाग में बिठा ली ना बात तो जीवन भर याद रहेंगी, टीचर लग जाओगे ना उसके बाद भी याद ही रहेंगे बचपन तक। अब नंबर 4 पर परिभाषा आती है हिंडो कमेटी की। हिंडो कमेटी की एक परिभाषा है, क्या है, किशोरावस्था सर्वाधिक उलझन का काल है, सर्वाधिक उलझन का काल है। किसकी परिभाषा है, हिंडो कमेटी की। किशोरावस्था सर्वाधिक उलझन का काल है। देखो परिभाषाएं एक जैसी होती हैं, इसने तो कह दिया किशोरावस्था कठिन काल है तो किलपैट्रिक हो जाएगा, एक शब्द में लिखा जाए तो परिवर्तन। अब इसने कहा कि सर्वाधिक उलझन का काल है। अब ये मानो उलझन क्या होती है, कहीं पर जाकर अपने उलझ जाते हैं, मन की उलझन की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार याद करेंगे ना, तो आप जैसे कहीं जा रहे हो, ये कोई ट्रैफिक है, ये गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ी खड़ी, ये गाड़ी खड़ी, और आप माना कि कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं। जैसे मैं बना देता हूँ एक बार कोई मोटरसाइकिल, जैसे ये है, ये कोई मोटरसाइकिल है, मानो आप, ये क्या है, बाइक है। आप बाइक लेकर कहीं पे जा रहे हो और ये बाइक कौन सी है, होंडा की, आती थी ना हीरो होंडा, ये होंडा की बाइक है। क्यों होंडा की क्यों ली गुरुजी, यहाँ पर हिंडो कमेटी नाम आया, इस हिंडो की जगह एक बार होंडा कर दो, ये है जैसे होंडा कमेटी कर दो याद करने के लिए। अब ये होंडा की बाइक लेकर आप कहीं जा रहे हो, आप जाकर के कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हो, यानी चारों तरफ आपके और बाइक्स या जो भी ट्रैफिक आ गया, तब आप क्या हो गई, उलझन में फंस गए हो। उलझन में फंस गए ना, क्योंकि इस ट्रिक के हिसाब से दो परिभाषाएं दोनों याद हो जाएंगी। उलझन में फंसना, होंडा की गाड़ी या बाइक लेकर गए और बाजार में जाकर के ट्रैफिक में फंस गए उलझन में, तो किसकी परिभाषा रहेगी, हिंडो कमेटी की है। कौन सी गाड़ी लेकर गए थे, होंडा की, और ये परिभाषा है हिंडो कमेटी की। कमेटी की बात करें तो जैसे 10-15 आदमी की कोई कमेटी होती है, समूह बनाते हैं ना, तो वैसे ही आप जाकर के फंस जाते हो। ये परिभाषा है हिंडो कमेटी की। जब एग्जाम में आए कि किशोरावस्था सर्वाधिक उलझन का काल है, तो क्या करोगा, हिंडो कमेटी याद रखना। जैसे आपको ये एग्जाम में ये दिखेगा सर्वाधिक उलझन का काल है, उलझन, सर्वाधिक उलझन नाम आया और तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ होंडा की गाड़ी लेकर गए थे, उलझन में फंस गए, ये गाड़ी देखी टूटी फूटी।
अब चलते हैं इनकी एक और परिभाषा है इंडो कमेटी की। वो क्या है, 11 या 12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में एक जवार उठता है, उसको लेकर यदि यात्रा प्रारंभ की जावे तो उसकी दर सुनिश्चित की जा सकती है। अब इस परिभाषा के दो शब्द हैं, उनको पकड़ना है। कौन कौन से हैं? एक तो यदि यात्रा प्रारंभ की जावे, उसकी दर सुनिश्चित की जा सकती है, यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचा जा सकता है। अब आप ये मान के चलो कि उलझन का काल था ना, होंडा की गाड़ी की बात हो रही। अब जैसे लॉकडाउन हो गया, आपको कोई बस या कोई ऐसा यातायात का साधन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करोगे? बाइक लेकर जाओगे। बाइक कौन सी है? वही है होंडा की बाइक लेकर यात्रा प्रारंभ की जावे तो यात्रा सुनिश्चित, उसकी दर जो है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, यानी गंतव्य स्थान तक पहुंचा जा सकता है। यात्रा की बात हो रही है। यात्रा की बात होती है, याद रखना, इंडो कमेटी की परिभाषा है, होंडा की गाड़ी लेकर, बाइक लेकर ही यात्रा प्रारंभ करनी है और उसके कारण ही दर सुनिश्चित हो जाएगी। समझ गए? यात्रा में होंडा और उलझन में कब फंसे? जब होंडा की बाइक थी। अब बात करते हैं, अगली परिभाषा है स्किनर की। थोड़ा नीचे लिखते हैं। स्किनर की परिभाषा है, इन्होंने कहा है कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। जैसी परिभाषा किताब में दी गई ना, वैसी की वैसी मैं आपको लिखवा रहा हूँ। कोई भी फेरबदल नहीं है, कोई भी गलती आपको यहाँ नहीं मिलेगी। मैं पढ़ाता हूँ उसमें, भले ही आप मिलान कर लेना जहां भी आपका जी करे। किशोर को निर्णय का कोई भी अनुभव नहीं होता है। किसने कहा है? स्किनर ने। अब क्या करा मुर्जियात बुनियाद है, ये बहुत सरल है। देखो, स्कैन करना जानते हो ना, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाए आपसे और आरपीएससी में पहुंच जाते हैं, वहां पर वो निकल जाते हैं, यानी कंप्यूटर में अपने स्कैन करवाए और वहां पर आगे निकल गए। वो होता है स्कैन करना। स्कैन कौन कर सकता है? जिसको अनुभव होता है, जिसने ये लगातार ये काम किया है। अब ते कोई लेकर जाओगा, मान लो ते गया हलवाई की दुकान में चले गए कि इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए, कागज आगे भेजने हैं, तो वो क्या कहेगा? बोलेगा नहीं। तो आप कहोगे बोलते क्यों नहीं है? कोई तो निर्णय लो, कोई तो बात बताओ हमें, करोगे या नहीं करोगे? तो वो कहेगा भाई साहब मेरे को स्कैन का कोई अनुभव नहीं है, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। स्कैन वही करेगा जो ई मित्र का काम करता है या कंप्यूटर सेंटर का जो कार्य कर रहा है, उससे करवाओ आप। मेरे को निर्णय का कोई अनुभव नहीं है या मैं ये स्कैन नहीं कर सकता हूँ। स्कैन कौन है यहाँ पर? स्किनर। समझ गए? किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है, इसको स्कैन के रूप में याद रखना है। स्किनर की परिभाषा है। अब आती है परिभाषा वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन की क्या परिभाषा है भाई? किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि उसको ही दोहराया जा रहा है किशोरावस्था को। अब देखो कैसे याद करोगे। सॉरी, रोज की परिभाषा लिखवा दी मैंने, वैलेंटाइन की नहीं, सॉरी, रोज की परिभाषा, रोज वाली लिखवा दी मैंने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किसकी है? रोज की। अब देखो, कोई बच्चा 17 या 18 साल का बच्चा हो गया, उसको अपने ये कहें कि क्या बच्चों वाली बातें कर रहा है, तो उसको गुस्सा आता है, और गुस्से को पश्चिम मारवाड़ में या पश्चिम राजस्थान में क्या कहते हैं? रीस आना।
तो ये रोज जो है इसको रीस के रूप में याद रखो। कहते हैं ना अपने कोई बड़े बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या बच्चों वाली हरकत कर रहा है, क्या टाबराना काम करे, तो वो क्या करेगा, रीस आती उसको रीस को अपने याद रखना रोज की परिभाषा है। यानी किशोरों को अगर शिशुअवस्था के बालकों के बराबर बताया जाए तो उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसी को ही कहते हैं रीस आना। तो ये रहेगी रोज की परिभाषा, यानी कि वो दोहरा रहे हैं उस बात को, शिशुअवस्था को दर्शा रहे हैं किशोरावस्था में। अगर उनको ये बात कह दी जाए तो वो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आता है उनको, यानी कि रीस आती, रोज की परिभाषा रहेगी। अब है वैलेंटाइन की परिभाषा। वैलेंटाइन की क्या परिभाषा है, किशोरावस्था किशोरावस्था अपराधी प्रवृत्ति के विकास का, अपराधी प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, विकास का नाजुक समय है। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। अब देखो बहुत से दिवस आते हैं अपने, जैसे पृथ्वी दिवस आता है, पर्यावरण दिवस आता है, इसी प्रकार वैलेंटाइन डे भी आता है। अब सर्वाधिक जो अपराधी प्रवृत्ति बढ़ती है ना बालकों में, किशोरावस्था के बालक जो है वही भटकते हैं, तो अपराधी प्रवृत्ति का जो विकास होता है वो कहाँ किस दिन ज्यादा करेंगे बच्चे, वैलेंटाइन डे वाले दिन ज्यादा दर्शाते हैं। ये जो है ना वैलेंटाइन डे, यही अपराधी प्रवृत्ति का दिन है। वर्तमान समय में अपराधी प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ती है, तो किसकी परिभाषा रहेगी, वैलेंटाइन की। जब भी आपको एग्जाम में दिख जाए अपराधी प्रवृत्ति का विकास हो रहा है, ऑप्शन ए वुडवर्थ है, ऑप्शन बी स्किनर है, ऑप्शन डी कोहालबर्ग है या फिर वैलेंटाइन है, तो अपराधी प्रवृत्ति का विकास जैसे ही नाम दिखेगा तुरंत याद आ जाएगा वैलेंटाइन की परिभाषा है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। आगे परिभाषा आएगी करो एंड करो की। करो एंड करो की एक परिभाषा है, वो क्या है, किशोर वर्तमान की शक्ति, वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं, और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। यह किसकी परिभाषा है, करो एंड करो की। अब देखो या तो याद बने होगा, ये बहुत सरल है। जैसे नारे होते हैं ना, कई बार अपने नारा लगाते हैं मिलता जुलता ही, वैसे ही याद करेंगे इसको। करो एंड करो की है, किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करते हैं तो करो हमें क्या पड़ी है, किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं, करो और करो भले ही, हमारे कोई दिक्कत नहीं, करो एंड करो। अगर यदि किशोर वर्तमान की शक्ति को और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं तो करो और करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे याद रखना है, भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं तो करो, क्या दिक्कत है, हमें करने दो, करो और करो भले ही, करो एंड करो की परिभाषा है। इसको एक नारे के रूप में पूरा याद कर लेना है। देखो स्टैनली हॉल की हो गई, दो किलपैट्रिक की, दो इंडोकोमेटिक परिभाषा है, स्किनर की है, रोज की परिभाषा हो गई है, वैलेंटाइन की हो गई और करो एंड करो की परिभाषा हो गई है। इनको अपने ट्रिक के हिसाब से पढ़ा है। अब एक बार फिर देखो, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, याद हो जाएंगे आपको अच्छे से, ट्रिक के हिसाब से याद कर लेना। जगह नहीं है, परिभाषा हो रही शायद इसमें, वो अगली बार बता देंगे। अब देखो किशोरावस्था प्रबल दबाव, तूफान व संघर्ष का काल है। बहुत ज्यादा प्रबल दबाव हुआ, तूफान आया तो कटे जाओगा, हॉल में जाओगे। किसकी परिभाषा रहेगी, स्टैनली हॉल की। स्टैनली हॉल की परिभाषा है, किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, तो कठिन काल तो किल लगाना भी है। किसकी परिभाषा है, किलपैट्रिक की। किशोर को यदि एक शब्द में लिखा जाए तो वो है परिवर्तन। परिवर्तन होता है ना, यानी यहाँ पे लगाएंगे तो परिवर्तन होगा। किलपैट्रिक की भी है ये भी। किशोरावस्था सर्वाधिक उलझन का काल है। उलझन में कब फंसे, जब होंडा की गाड़ी लेकर के गए थे। इंडोकोमेटिक की है।
11-12 वर्ष के बालक के मस्तिष्क में ज्वार उठता है, उसको लेकर यात्रा प्रारंभ की जाए। यात्रा किससे प्रारंभ करेंगे? होंडा वाली गाड़ी से प्रारंभ करेंगे ताकि दर सुनिश्चित की जा सके। किसकी परिभाषा रहेगी? हिंडो कमेटी की। किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, यानी स्कैन करने का कोई अनुभव नहीं है। किसकी परिभाषा है? स्किनर की। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था के बालकों को अगर शैशवावस्था जैसे छोटे बच्चे बताएंगे तो उनको क्या आएगी? रीस आएगी, यानी रॉस की परिभाषा। किशोरावस्था अपराधी प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। अपराधी प्रवृत्ति में कब पढ़ते हैं बालक? वैलेंटाइन डे, यानी कि वैलेंटाइन की परिभाषा है। किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, तो करो और करो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से इन डेफिनेशंस को याद करना है। कल के वीडियो में वृद्धि और विकास से प्रारंभ करेंगे।